हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है जिसमें हम परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बीते दिनों से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लाने वाला बन सका। मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा और विश्वास करता हूं कि आप जब मेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर के वचन से ज़रूर आशीष को पाते होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मुझको प्रदान किया कि आपके बीच में प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को लाने वाला हो सका। आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं आपसे बात करूंगा यूना नबी की पुस्तक उसके चौथे अध्याय की ओर। अभी तक हमने लगभग 3 अध्यायों को पढ़ा है और 3 अध्याय में हमने ये देखा कि योना अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता था कि वो निनवे के लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के उस संदेश को, उस पश्चाताप के संदेश को दे, ताकि निनवे के लोग परमेश्वर की आवाज को, उसके संदेश को सुनकर अपने जीवन में पश्चाताप करें। और वैसा होता भी है, लेकिन योना इस बात को जानता था कि अगर वो निनवे को गया तो निनवे के लोग अपने जीवन में अपने आप को परिवर्तित करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, और वैसा उन्होंने किया भी। इस बात को योना जानता था क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर दयालु, कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो किसी को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इस बात को योना बखूबी जानता था और इसलिए उसके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि चूंकि परमेश्वर स्वयं लोगों के पश्चाताप करने पर उनको क्षमा कर देता है, तो वो निनवे ना जाकर तर्तिश की ओर भागता है। और जब वो तर्तिश की ओर भागता है तो परमेश्वर देखता है कि उसके संदेश को, उसके उस वचन को जो निनवे के लोगों को उसे सुनाना था, वो वहां जाने से अपने आप को अलग कर लेता है। परमेश्वर योना को फिर से बुलाता है और ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति उसमें उसको डालता है कि उसे समुद्र में फेंका जाता है, फिर मछली के पेट में जाता है, जहां से योना प्रार्थना करता। योना जानता था कि अगर वो अपने जीवन में फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, वो उसको बचाएगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था और यकीनन था। हमारे और आपके जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर की संगति में, मेरे प्रियो, तो हमें हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर अटूट भरोसा और विश्वास रखते हुए जिंदगी के सफर में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके बीच में चौथे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहूंगा और कुछ पदों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहां लिखा है, ये बात योना को बहुत बुरी लगी। योना को बहुत खराब लगा जब वो जाकर प्रचार करता है, और उसके प्रचार करने के साथ ही साथ तमाम सारे निनवे के लोगों ने अपने जीवन में पश्चाताप किया और उन्होंने ये आह्वान किया कि हम सब, जानवर से लेकर इंसान तक, सब कोई परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करेंगे और अपने बुरे कामों से अपने मनों को फिराएंगे। एक ऐसा आह्वान जो राजा ने अपनी प्रजा के लोगों के बीच में दिया, और प्रजा ने अपनी राजा की आवाज को सुना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, वो राजा जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसकी आवाज को लोगों ने सुना और अपने जीवन में अपने कर्मों से पश्चाताप किया। वे सब परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन बनते हुए उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन किया। और इस बात को देख के परमेश्वर खुश होता है, और जो निर्णय उसने लिया था निनवे के लोगों को दंड देने का, उस दंड को वो उनके लोगों में नहीं देता। जब ये सारी बात को योना देखता है तो योना बड़ा दुखी हो जाता है, बहुत नाराज होता है और परमेश्वर पर वो क्रोध करता है। वचन कहता है, यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। बड़ी ही अजीब सी बात लगती है कि कोई परमेश्वर पर कैसे क्रोध कर सकता है। लेकिन यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि योना परमेश्वर पर क्रोधित हुआ। उसका क्रोध किस प्रकार का है? उसने कहा कि उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैंने यह बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्तीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। उसका क्रोध करने का जो उद्देश्य है वो यह है क्योंकि वो जानता था, जैसे ही परमेश्वर ने उसको संदेश दिया कि तू निनवे को जा, उनके लोगों में मेरे संदेश को दे, योना भड़क जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर किसी भी रीति से अगर वे पश्चाताप करेंगे तो उनको माफ करने के लिए तैयार है, और वो क्रोध, वो दंड उनके ऊपर नहीं लाएगा। योना अपनी उस जिज्ञासा को, अपनी उस बात को व्यक्त करता है। दूसरे अर्थों में अगर देखा जाए तो योना लगता है कि परमेश्वर को बहुत निकटता और उसकी करीबता से उसको जानता था, और इसलिए वचन कह रहा है कि उसने कहा, क्या यही बात मैं ना कहता था? अर्थात उसको यह मालूम था, जैसे ही परमेश्वर ने कहा, उसे मालूम था कि परमेश्वर जो कुछ बोल रहा है, अगर लोग पश्चाताप करेंगे तो वह अपने जीवन में पापों की क्षमा, परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। यही बात तो संदेश आज मेरे और आपके लिए भी है मेरे प्रियो। अक्सर हम दुनिया में तमाम सारे उन आश्चर्य कर्मों और चंगाइयों के पीछे और भौतिक वस्तुओं की आशीषों के पीछे भागने में लगे, लेकिन बीते दिनों से मैं आपके बीच में पश्चाताप का संदेश दे रहा हूं, प्रायश्चित का संदेश दे रहा हूं, अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से मन फिराने का संदेश दे रहा हूं। मैं उतना उत्सुक अपने आप को नहीं पाता कि मैं आपको अपने आपके जीवन के लिए उन उन ब्लेसिंग्स की बातों को मैं करूं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि
प्रभु ने जो मुझे अवसर दिया है कि मैं आपके बीच में मन फिराव का संदेश लेकर आने वाला हो सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे यह संदेश दिया। बीते दिनों से मैं आपसे प्रायश्चित, पश्चाताप और पापों की क्षमा के लिए और मन फिराने की बात को लेके मैं कितने समय से, लंबे अरसे से आपके बीच में परमेश्वर के वचनों को दे रहा हूं। मैं परमेश्वर के दंड के बारे में बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों की विषय में ज्यादा हम बात करते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर की आशीषों की बातें करें। ऐसे संदेशों को हम ढूंढना चाहते हैं, हम खोजना चाहते हैं जिसमें आशीष की बात है, जिसमें प्रगति की बात है, जिसमें उन्नति की बात है। लेकिन अधिकतर आज आवश्यकता क्या है कि हम अपने जीवन में जांचें कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या मैंने सच्चा पश्चाताप किया है, क्या मैंने अपने गुनाहों से तौबा की है, क्या मैं वो जीवन जी पा रहा हूं जो मेरा मसीह यीशु का जीवन है। जैसा उसने कहा है कि जैसा मेरा जीवन है वैसा तुम्हारा भी जीवन हो, मेरी सी चाल चलो, जैसा पौलुस कहता है कि जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि मुझे इससे बढ़कर कि मैं उन तमाम सारी ब्लेसिंग्स की बात करूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने जीवन में अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप का, मन फिराव के विषय में मैं संदेश, उन बातों को आपके बीच में रखूं। मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे अवसर दिया कि अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर से इस बारे में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता हूं कि प्रभु, मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में देता हूं। मैं हर एक उन बातों के लिए पश्चाताप करता हूं, प्रायश्चित करता हूं और निरंतर हर रोज तुझसे क्षमा याचना करते हुए अपने जीवन को जीता हूं कि मैं किसी भी रीति से तुझसे अलग ना होने पाऊं और मैं तेरे अनुरूप, तेरी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को जीने पाऊं। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते मेरे प्रियो, उतना ही हम परमेश्वर को पहचानने वाले बनते। और परमेश्वर को पहचानना परमेश्वर के वचन से होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की उन बातों को, परमेश्वर के वचन को हम समझने वाले बन सकते हैं। मेरे प्रियो, इतने दिनों से हम परमेश्वर के वचन को ही तो सीखते आ रहे हैं। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने ये माध्यम दिया कि मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। योना के विषय में लिखा है कि योना ने तुरंत निनवे ना जाकर तर्तीश भाग जाने की उसने प्लानिंग करी। वो तर्तीश भाग जाता है। परमेश्वर योना की उस जिज्ञासा को दूर करता है। जब योना बैठ जाता है तो वचन कहता है, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ वह देखने लगा कि नगर का क्या होता है। योना के अंदर यह जिज्ञासा है कि जो कुछ उसने संदेश दिया है, लोगों ने पश्चाताप किया है, उपवास किया है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर अपने दंड को उन पर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर उनको क्षमा करता है, उन्हें फिर से एक अवसर देता है, एक मौका देता है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। और तब योना वो देखना चाहता, तब परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर उसको ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना के पास तुरंत परमेश्वर का वचन कहता है कि एक रेड़ का पेड़ उसने उगाया जो योना को छाया देता है। वो बहुत सुकून महसूस करता है, बहुत आनंद महसूस करता है। लेकिन थोड़ी देर में वचन कहता है कि परमेश्वर एक कीड़े को भेजता है जो पूरे पेड़ को खा जाता है। और फिर पुरवाई होती है, धूप लगती है, लू चलती है जो योना को टकराती है, योना से लगती है। और योना उस तकलीफ में, उस पीड़ा में परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर इस बात को बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध तो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा क्रोध जो भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। योना 2 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। योना कहता है, इससे बेहतर है कि मैं मर जाता, क्योंकि वहां पर लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। वो कितना अधिक परमेश्वर के प्रति क्रोधित हो गया कि परमेश्वर के उस परमेश्वर की उस दया को निनवे के लोगों में वो देखना नहीं चाह रहा। वो चाह रहा कि लोग परमेश्वर के दंड के भागी हों। लेकिन परमेश्वर उसे सिखाता, उसे बताता है। और तब परमेश्वर उससे कहता, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? यहां पर परमेश्वर अपने संदेश में योना को सिखाना चाह रहा है, योना, तू क्यों नाराज हो रहा है? तू क्यों क्रोधित हो रहा है? तू नहीं जानता कि इस निनवे नगर में 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं और उनके साथ साथ यहां पर वो सारे जानवर भी हैं। क्या मैं इन पर तरस ना खाऊं? क्यों परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि जब लोगों ने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, तो उन्होंने अपने जानवरों के साथ भी मिलकर उनको भी भोजन नहीं दिया और उन्होंने भी परमेश्वर के सम्मुख प्रायश्चित किया कि क्या जाने परमेश्वर अपने मन को फिराए और
हम पर अपनी करुणा और दया का मुकुट बांधे। मेरे प्रियो, योना के चौथे अध्याय को आज हम समाप्त करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की उस दया और कृपा का एक सुंदर तस्वीर हमको देखने को मिलती है। अक्सर हमारा और आपका जीवन कुछ ऐसा ही होता है, जो हमारे हमारे दृष्टि में जो लोग गलत हैं, जिनके जीवन, जिनके आचरण को देख के हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत बुरा है, इसके कार्य बहुत बुरे हैं, निश्चय परमेश्वर इनको दंडित करे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस बात को बोलता है कि वो परमेश्वर उनके लिए भी क्षमा याचना, उनकी क्षमा याचनाओं को पाना चाहता है। वो चाहता है कि वो नष्ट ना हो। और परमेश्वर ने चूंकि हमको ये और आपको अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के उस संदेश को उनके बीच में लेकर आए। योना को भेजा कि तू जा उनके बीच में मेरे संदेश को दे। योना ने किया, उस संदेश को दिया, चूंकि जानता था कि परमेश्वर उनको क्षमा करेगा अगर वे सच्चा पश्चाताप करेंगे। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने पश्चाताप किया। परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि और दया उनके ऊपर प्रकट करी, और जो कुछ निर्णय उसने किया था, उस निर्णय में उनको, उनके ऊपर वो सब कुछ दंड नहीं लाया। आज मुझे और आपको क्या शिक्षा मिलती है? परमेश्वर की प्रेम की उस सुंदर तस्वीर को हम योना के चौथे अध्याय में देखते हैं। और यह तस्वीर कुछ इस प्रकार की है कि अगर हम और आप भी परमेश्वर के संदेश को सुनकर, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, अगर हम अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं, गुनाह चाहे कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, अक्सर शैतान कई बार आपके पास आकर आपके गुनाहों को कुदेरेगा, आपके गुनाहों के बारे में बार बार आपको टच करेगा और आपको बताएगा तुम तो गुनहगार हो, तुम तो पापी हो, देखो तुमने ये गुनाह किया था, तुमने वो गुनाह किया था। लेकिन यकीनन मानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर एक सच्चे मन के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, प्रायश्चित के साथ प्रभु के पास जाते हैं, तो वो प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। और फिर अपने आप को उस राहों पे ना ले जाकर परमेश्वर के मार्ग और उसकी राहों में अपने जीवन को अगर हम चलाते हैं, तो यकीनन हम परमेश्वर की दया और करुणा को अपने जीवन में पाते हैं। वही दया और करुणा जो निनवे के लोगों ने अपने जीवन में पाए, उन्होंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। योना इस बात को देख के बड़ा क्रोधित होता है। योना को भी परमेश्वर समझाता है और उसे बताता है, और तब योना परमेश्वर की उस आवाज को, परमेश्वर के उस संदेश को पहचानने पाता है। आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि अगर हम और आप भी अपने जीवन में सिर्फ आशीषों की बातों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों और चंगाई और तमाम सारी चीजों के पीछे आज भीड़ भाग रही है, लेकिन प्रायश्चित, मन फिराव और पश्चाताप की ओर हम अपने आप को नहीं लेकर जा रहे, तो हम एक इतना बड़ा हिस्सा खो देंगे जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। इसलिए आवश्यक है कि इससे पहले कि हम भौतिक वस्तुएं और आशीषों की बात करें, हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने सच्चे मन से पश्चाताप करें, मन को फिराएं, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाएं। और वो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो अपनी निगाहों को मेरी ओर करे है, वो मेरी आवाज को सुनकर, मेरे मन को देखकर मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने जीवन को तैयार करें, परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन यूं आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर की उस तस्वीर को, जो एक प्रेम की तस्वीर है, जो हमने अभी वचन में देखा है, उस प्रेम की तस्वीर को पहचानने पाएं। उसे नजरअंदाज ना करें, पर अपने आप को प्रभु के पास लेकर जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, तेरी करुणा, तेरी दया मुझ पर हमेशा प्रबल रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन हम सब यूं ही आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर का अनुग्रह हमें अपने वचन को सिखाने में हमारी मदद करे। सो परमेश्वर के नाम में आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर के नाम में आप सभी को मैं आशीष देता हूं, और आशीष की घोषणा करता हूं कि आप अपने हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष को पाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ होने पाए।